वो साहब जो हैं वो एक आईनी ओहदे पे हैं और मैं नहीं समझता कि वो कोई चीज भी इस तरह से कह देंगे। कोई भी वजीर उठे और वो रिस्पॉन्ड करके कह दे और क्रिटिसाइज करे। हम एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, दोनों तरफ से बड़े का मुजाहरा करना चाहिए। कैंपस के दीगर मामलात भी हम नहीं देखने हैं। फिर आइन में से वो जो चांसलर के इख्तियारात हैं वो भी खत्म हो जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, एक तो वीसीज के मामले के ऊपर बड़े सीरियस रिजर्वेशंस थे गवर्नर के, लेकिन गवर्नर की उन रिजर्वेशंस को बिल्कुल साइड पे रख दिया गया। बल्कि उस्मा बुखारी साहिबा ने तो इसके ऊपर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसपे गवर्नर साहब को क्रिटिसाइज किया गया और अब 7 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को नोटिफाई कर दिया गया, यानी नोइंग के चांसलर जो है वो एग्री नहीं कर रहा, गवर्नर साहब एग्री नहीं कर रहे, नोटिफाई कर दिया गया। तो सबसे पहले तो इसी इशू पर बता दीजिए कि क्या ये गवर्नर को खातिर में नहीं ला रही पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और गवर्नर साहब जो ये रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी को एतमाद में लेके कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। गवर्नर साहब जो हैं वो एक आईनी ओहदे पे हैं और मैं नहीं समझता कि वो कोई चीज भी इस तरह से कह देंगे कि वो कोई भी वजीर उठे और वो रिस्पॉन्ड करके कह दे और क्रिटिसाइज करे। हम एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, हमें दोनों तरफ से बड़े का मुजाहरा करना चाहिए। गवर्नर साहब चांसलर जो हैं वो जिम्मेदार हैं यूनिवर्सिटीज के माहौल का, तालीमी मेयार का, ये सारा उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। और किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो अकेले खुल है और वो किसी से कोई भी शेयर ही ना करें। वो कहें जी कि वीसी भी हम नहीं लगाना है और सॉरी कैंपस के दीगर मामलात भी हम नहीं देखने हैं। फिर आइन में से वो जो चांसलर के इख्तियारात हैं वो भी खत्म हो जाने चाहिए। और जब गवर्नर ने उसका नोटिफिकेशन करना है और गवर्नर को उन्होंने नाम भेजने हैं, फिर एक नाम भेजना, क्या पंजाब हुकूमत के पास एक से ज्यादा नाम नहीं है? क्या उनके पास इतने काबिल लोग नहीं है? और अगर ये मान लिया जाए कि वो काबिल लोग हैं और दूसरा आदमी ये समझ रहा है कि उनमें ये नहीं है कि उनको वीसी के इख्तियार दे दिए जाएं और लाखों करोड़ों बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो किसी एक फर्द वाहिद के हाथ में देने से पहले ये भी ना देखा जाए कि वो कौन है, क्या है। एक ही आदमी कह दे कि ये ठीक है और उसको कह दिया जाए ठीक है। हो सकता है गवर्नर साहब उसी नाम पे इत्तेफाक कर जाते। अगर दो तीन नाम होते, शायद गवर्नर साहब ये समझते कि ये काबिल आदमी है, कोई होना चाहिए। लेकिन पीएमएलएन ने ये हौसला और हिम्मत नहीं की कि वो दूसरा नाम भेजे। उन्होंने वही एक नाम भेजा कि इसको लगा दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है। गवर्नर साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यकीनन दूर होने की तो जरूरत सर, है। और क़यादत की सतह पे क्या पीपल्स पार्टी नून लीग से ये एहतजाज करेगी? इन रिजर्वेशंस को कैसे एड्रेस कराएगी? इन तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे सर? तो इत्तेहादी हुकूमत है, वो यकीनन अपने एतराज़ात भी करेगी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी करेगी और उस पे क़यादत क्या जवाब देती है ये तो क़यादत ही जानती है। जहाँ तक ताल्लुक है गवर्नर साहब का, मैं नहीं समझता कि उनको इन छोटी-छोटी जो इंतज़ामी चीज़ें हैं इनके लिए हर रोज़ की बुनियाद पे वो पार्टी से पूछें। वो एक आईनी ओहदे पर बैठे हैं, एक ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने खुद से फैसले करने हैं। और फिर गवर्नर पंजाब जो है वो एक सियासी कारकुन से उन्होंने अपना स्टार्ट किया, बड़े ग्रास रूट लेवल से वफाकी वजीर भी रहे। आज तक उन पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स की सियासी जद्दोजहद बगैर किसी करप्शन चार्ज के हो, उस पे ये तनकीद करना कि वो जो कह रहा है वो दुरुस्त नहीं है, मेरा ख्याल है वो दुरुस्त तरीकाकार नहीं है। तो हसन मुर्तज़ा और साहब, हाल ही में गवर्नर पंजाब ने एक और स्टेटमेंट भी दिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुतालिक था कि ये जस्टिफाइड एक्ट नहीं है कि चौथे या छठे नंबर वाले को उठा के को पिक एंड चूज करके वज़ीर आज़म साहब ये इख्तियार ले लें कि किसको चीफ जस्टिस लगाना है। तो यहाँ पर भी क्या पार्टी पॉलिसी के मुताबिक स्टेटमेंट दिया है गवर्नर साहब ने? देखिए, पार्टी पॉलिसी और वो एक डिफरेंट चीज है। आप इन चीजों को अपनी राय रखना, क्या ये जुर्म है?
सियासी कारकुन अपनी राय नहीं रख सकता। नहीं, उनकी अपनी जाती मैं राय, खुद, आप ये कह रहे हैं? सॉरी, ये गवर्नर साहब की जाती राय थी, ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये कह रहे हैं आप? पार्टी पॉलिसी नहीं है जी। मेरी पार्टी मेरे पे अपनी एक राय मेरा अपना नजरिया है, और मैं पार्टी के साथ इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी में अपनी एक राय तो रख सकता हूं। ये किस तरह मुमकिन है कि मैं, मुझे बिल्कुल ही खातिर ख्वाह न लाया जाए और कहा जाए कि जी पार्टी के पॉलिसी के मुताबिक बयान दो। पार्टी पॉलिसी, पार्टी वोट के लिए कहे ना कहे, मैं पार्टी का मुंह देख के वोट करूंगा। मुझे पार्टी आइन के लिए कहे, मैं हाजिर हूं। मुझे पार्टी और चीजों के लिए कहे, अब पार्टी मुझे कहे कि तुम अपनी राय ही नहीं रख सकते, तो फिर तो मैं कारकुन तो नहीं हूं, फिर तो मैं गुलाम हूं। ये मुमकिन नहीं है। और जुडिशरी के मामले पे हमारी पार्टी ने भी कभी ये बात नहीं कही कि हम किसी को सुपरसीड करें, या हम किसी को जो है वो आउट ऑफ टर्न हम प्रमोशन दें। इस पे कभी भी पार्टी पॉलिसी ऐसी तो नहीं रही। और ठीक। सर हम लास्टली, सब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के मामले पे पीपल्स पार्टी और नून लीग सेम पेज पे है, क्योंकि अब ये खबर भी आ रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इस मामले पर सेम पेज पे? सॉरी, किस चीज पे जी? सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के मामले में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं, उनमें पार्शली बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आईनी अदालत है उस पे अटल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूरत जो है वो आईनी अदालत बनाएगी, क्योंकि ये हमारी शहीद बीबी का विजन है। ये तो हमारा बुनियादी जो मुतालबात है, हमारा जो सीओडी साइन हुआ, ये तो उसमें भी शामिल है। दीगर जो शिकें हैं उसके अंदर, वो भी डिस्कशन के बाद देखी जाएंगी कि उनको, उन पे हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। लेकिन वो अभी मसवदा जब आएगा हुकूमत की तरफ से, हम भी मसवदा देंगे, तो उसमें वो चीजें तो कंसेंसस के साथ हो सकती हैं, और ये तो हमारा बुनियादी है, हम पूरे जी करेंगे। बिल्कुल। आज आज बिलावल साहब ने कहा वफाकी आईनी अदालत होगी, हर सूरत होगी, ज़रूरी नहीं मजबूरी है। तो वफाकी आईनी अदालत के साथ ही वफाकी आईनी अदालत की जो चीफ जस्टिस है, इस हवाले से भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में शामिल होगा कि जो चीफ जस्टिस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, वो जैसे तासुर मौजूद है कि जस्टिस काजी फायजीसा होंगे, तो क्या ये फैसला भी हो चुका है? देखिए, ये फैसला अभी तक नहीं हुआ कि कौन होगा उसका चीफ जस्टिस, लेकिन वो रोटेशन होगी, उसके जो मेंबरान होंगे वो सारे हर सूबे से होंगे, और उसमें नुमाइंदगी भी हर सूबे को होगी। तो मैं समझता हूं कि ये तो फौरी इंसाफ देने का वाहिद रास्ता हमारे पास है। वो अदालतें 45 साल में शहीद कायद को मुकम्मल इंसाफ नहीं दे सकी, आम आदमी का वहां पे क्या हाल होगा? नहीं, रास्ता तो और भी है 12 हसन मुर्जा साहब के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई 7 मेंबर बेंच बना दें जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को ही सुने, उसी तरह के केसेस उनके पेश नजर हों, तो ये तो इस तरह से भी हल किया जा सकता है रादर देन कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पैरेलल कायम कर दी जाए। देखिए, ये पार्लियामान का हक है, ये सियासतदानों का हक है। हम उस पे आपको भी ऑन बोर्ड लेंगे, हम उस पे अपनी वकला बिरादरी को भी ऑन बोर्ड लेंगे, हम अपनी कौम को भी ऑन बोर्ड लेंगे। हम उस पे कंसेंसस के साथ वो करेंगे। आपकी राय जो है वो हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है, लेकिन ये काम पार्लियामान का है, पार्लियामान में ही होने दें। बाकी राय देना आपका हक है, और वो हमें काबिल कबूल है। तो पार्लियामान ने यह फैसला कर लिया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये 26वीं आईनी तरमीम टेबल होगी और इसको मंजूर करा लिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फिल फॉर करना चाहती है, और फिल फॉर करेगी। उसके लिए हमारा साथ, तो मौलाना साहब का भी साथ ना हो, हम तब भी ये करेंगे। तो इसका मतलब तो यह है कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले को नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो फिर नंबर पूरा करेंगे उनकी मखसूस नशिस्तें लेकर, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा सर? देखिए, फैसला मानना ना मानना हुकूमत का काम है। हम ये मशवरा देते हैं कि अदालतों का एहतराम होना चाहिए, अदालतों के फैसले जो हैं वो मानने चाहिए, उन पे अमल होना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते कि अदालतों का एहतराम करो या उनके फैसले ना मानो। हाँ, अगर कोई अवाम है आपको किसी फैसले में
तो फिर उसी अदालत के पास जाओ, वो उसकी तशरीह कर या ठीक, उसको हासिल मिर्जा साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर, बहुत बहुत शुक्रिया।